चलिए, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए, तो हमने भगवत गीता शुरू करी। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 में से 9 अध्याय तक हमने कंप्लीट किया, फिर 10वां शुरू कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चले हम रीकैप करते हैं, जो हमने किया है उसको दोबारा एक बार कवर करते हैं। तो वो स्लाइड्स हैं जो कि समरी स्लाइड्स हैं, हर चैप्टर के ऊपर 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्लाइड्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने शायद 5 चैप्टर कवर किए, उसके बाद फिर हमने 6-7 चैप्टर कवर किए। आज हम कोशिश करते हैं कि 8 और 9 कवर हो जाएं, ताकि फिर हम अगला कल संडे है तो फिर मंडे से हम 10वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर 7 हम देखें तो चैप्टर 7 के अंदर भगवान ने बताया है कि जो नॉलेज है भगवान के बारे में, तो हमने कहा कि 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को हमने बांटा 3 हिस्सों में। तो शुरू के 6 कर्म में, कर्म योग के बारे में, बीच के भक्ति योग में, और जो आखिरी के हैं वो 3 ज्ञान योग में। तो कर्म योग के 6 खत्म हुए, उसमें से जो 5 थे वो कर्म के थे, जो छठा था वो ध्यान योग का था, और फिर 7 से अब हमने भक्ति शुरू करी है। भक्ति योग क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें डायरेक्टली भगवान के बारे में है। तो जो चैप्टर 7 है वो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, वो है। तो नॉलेज है भगवान के बारे में। अब 8वें में क्या है, भगवान को पाना कैसे है। वो जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को यूज करके भगवान को पाना कैसे है। ये वही बात है कि जैसे मैंने दिल्ली से आगरा जाना है या दुबई से अबू धाबी जाना है, पहले हमको नॉलेज मिली कि दिल्ली से आगरा जाना है तो ये एक हाईवे बना है, यहाँ से जाना है। दुबई से अबू धाबी जाना है तो ये E11 का एक मेन रोड है, यहाँ पे जाना है। तो ये नॉलेज है। अब नॉलेज यूज़ करके हमको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको यूज़ ना करें। नॉलेज को जो हमारे पास नॉलेज है, इसको जानने के बाद इसके ऊपर में फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करेंगे तो फिर जो भी मंजिल है, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, आगरा हो, दिल्ली हो, फिर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम वहाँ पे पहुँच के करेंगे क्या, जो भी मकसद है वो उसको हम ले पाएंगे, अटेन कर पाएंगे। तो इसलिए चैप्टर 8 का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम, कि भगवान की प्राप्ति होगी अब उस ज्ञान के द्वारा जो चैप्टर 7 में दिया था। तो ऐसे चैप्टर 7 के चैप्टर 8 में मिलता है। तो यहाँ पे चैप्टर 8 में भगवान से अर्जुन बहुत साफ साफ पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आप मेरे को स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ें बताएं। तो 6 क्वेश्चन हैं जो अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो भगवान एक एक करके शुरू के 4 हैं श्लोक, उसके अंदर जवाब देते हैं। चैप्टर 8 में 28 श्लोक ही हैं, छोटा है थोड़ा सा। तो इसके अंदर भगवान अर्जुन क्या पूछते हैं, सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं ये ब्राह्मण है क्या। तो अर्जुन ने एक ही प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो भगवान ने भी बहुत सूक्ष्म रूप से जवाब दिए हैं। ये ब्राह्मण क्या है, तो भगवान ने कहा है कि ऐसी चीज है, ऐसी जीव आत्मा है ब्राह्मण जो कभी खत्म नहीं होती। बस ये कहा है, ऐसी जीव आत्मा जो कभी खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती का मतलब, जैसे पहले भगवान ने कहा है कि जो आत्मा है ना उसका जन्म हुआ है, ना आगे कभी जन्म होगा, ना उसका अंत होगा, तो वो हमेशा बनी रहती है जीव आत्मा जो है, जो हम लोग हैं। हमारा शरीर बदल जाएगा लेकिन जीव आत्मा बनी रहेगी। तो वैसे ही ये ब्रह्मन के बारे में बस भगवान ने इतना सा बताया और छोड़ दिया। उसके बाद पूछा कि ये अध्यात्म क्या है। तो भगवान ने कहा कि ये जो जीव आत्मा जहाँ पे भी इसके आसपास जो भी है, जिसके अंदर वो सर्व करती है, कुछ कर्म करती है, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कर्म क्या है, तो उन्होंने कहा जो भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अध्यात्म या भौतिक में काम आती है, उसको हम, जो भी कर्म है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पे कुछ भगवान ने क्लियर नहीं किया है कि निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं या अकर्म सकर्म की बात कर रहे हैं। सिर्फ कर्म क्या है, तो भगवान ने कहा जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई फल आता है। ऐसा कर्म जिसका फल आता है उसको हम कर्म कहते हैं। बस ऐसी एक्टिविटी जो भी है। तो ब्राह्मण क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है।
तो ब्रह्मन वो है जो कि हम हैं, हमारी जो जीवात्मा है जो हमेशा बनी रहती है, और हम जिस संसार में रहते हैं जो प्रकृति है वो अध्यात्म है, और जो इस यहाँ पे रह के हम काम करते हैं वो चीज़ अध्यात्म है, वो कर्म है अध्यात्म के अंदर जो हम करते हैं। फिर उनका अभिभूत क्या है? उनका अभिभूत वो चीज़ है जो बदलती रहती है। तो हम कहते हैं ये पूरा संसार ही बदलता रहता है। अभी यहाँ प्रकृति के अंदर, प्रकृति और जो अध्यात्म है और अभी अधिभूत है, इन दोनों में फ़र्क है। इसलिए हम देखें 3 चीज़ों की जो डेफिनेशन आती है, अध्यात्म, आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक वो है जो हमसे हम हैं, उस नहीं सॉरी, आदि भौतिक वो है जो कि पूरा संसार है, वो सारी चीज़ जो हमें दिखती है, जो एक तरीके से है नहीं, जो सुख है और दुख है, जो हमको लगता है कि सुख और दुख है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये क्योंकि हम उन गुणों के अंदर आके वो आत्मा सोच रही है, इस वजह से हमको ये सुख दुख दिखते हैं, अदरवाइज ये सुख दुख जैसी कोई चीज़ है नहीं। और जो आध्यात्म है वो हमारा अपना जो नेचर है वो है। आदि देव पूछा फिर क्या है? आदि देव वही जो अपना देवताओं की तरफ से जो भी फर्क हमारे ऊपर पड़ता है उसको आदि देव कहते हैं। ये बड़े छोटे छोटे से एक दो वर्ष में ये अर्जुन ने सारी चीजें पूछी, तो भगवान बड़े सूक्ष्म रूप में इसका देते हैं। फिर पूछे आदि यज्ञ क्या है? तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कि आदि यज्ञ जो भगवान हैं उनके लिए हम जो भी यज्ञ करते हैं वो सब आदि यज्ञ है। तो भगवान ने एक जगह कहा भी है कि भाई जो भी यज्ञों का फल मिलता है वो मैं ही लेता हूँ, तो मैं ही हूँ उनके जो फल मिलते हैं। चाहे आप सोचो कि आप ले रहे हो, चाहे आपको लगे कि देवी देवता मिल ले रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में मैं ही ले रहा हूँ, मुझी को मिल रहे हैं। जैसे आप किसी की पूजा करते हो तो त्रुटि रूप से कर रहे हो, लेकिन मेरी ही कर रहे हो। तो इतनी बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये फिर हमको हमको कैसे, जो हमको यहाँ करने आए हैं हमको वो कैसे मिलेगा? कैसे हम ब्रह्मन को रियलाइज़ करेंगे, जैसे हम परमात्मा को रियलाइज़ करेंगे, कैसे हम भगवान को रियलाइज़ करेंगे? तो फिर सेक्शन 2 जो 8.5 से 8.8 है उसके बीच में भगवान कह रहे हैं कि मरते वक़्त आप जो भी ध्यान रखोगे, जो भी याद करोगे, वो अगले जन्म में वहाँ से शुरुआत होगी। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर अगर मेरे बारे में सोचते रहोगे, जो कर्म करोगे मुझसे जोड़ के करोगे, तो ऑब्वियस है ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली अंत में मेरा ही नाम याद आएगा आपको। तो वही एक तरीका है मेरे पास आने का। तो और कोई ऐसा खास तरीका नहीं है। पूरी ज़िंदगी आप कुछ करते हैं लेकिन एंड में आपका मन बदल गया, तो फिर मन बदल गया, जो अंत में आपने सोचा उस हिसाब से अगली शुरुआत आपकी हो जाएगी। और हम सोच के भी देख सकते हैं, माने एक बच्चे ने पूरा साल लगकर मेहनत करी और एट द एंड वो एग्ज़ाम देने जा रहा था, कुछ हो गया मतलब मानो वो साइकिल से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। अब टांग फटाफट जोड़ के उसे एग्ज़ाम में बिठा भी दिया, कर पाएगा क्या वो सही से? नहीं कर पाएगा। मानो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसकी छोटी सिस्टर के साथ हो गया, उसके फादर के साथ हो गया, उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ लेकिन मानसिक रूप से वो परेशान हो गया, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है कि ज़िंदगी भर जो किया वो है, लेकिन एंड में जब एग्ज़ाम है उस टाइम पे करना ज़रूरी है, उस टाइम पे वो विचार लाना ज़रूरी है भगवान। तो फिर भगवान ने फिर सेक्शन 3 के अंदर कहा कि अब मेरे को याद करना है, मेरे को कैसे याद करोगे वो बताता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो, मुझको जब मैं कहूँ मुझको याद करो, तो मुझको कैसे याद कर सकते हो? मेरी क्वालिटीज़ को याद कर सकते हो। अगर आप सोच के देखें, हम कभी भी ये कहते हैं कि भाई कोई इंसान किसी से प्यार करता है, तो हम यही पूछते हैं कि भाई उसमें क्या अच्छा लगता है ना? तो एक्चुअली हम इंसान से नहीं, इंसान की क्वालिटीज़ को पसंद या नापसंद करते हैं। हम सोच के अगर देखें, हम कहें कि नहीं यार वो दोस्त मेरा ना अब मेरा दोस्त नहीं रहा, क्यों? क्या बदल गया उसके अंदर कुछ? हाँ, उसके अंदर क्वालिटीज़ बदल गई। आपका उसके साथ में जो रिलेशन था वो बदल गया, भावनाएं बदल गई। बस इस वजह से इंसान तो वो अब भी सेम है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस इंसान की अंदर की अगर जो प्रकृति है वो चेंज हो गई, तो हम कह सकते हैं नहीं वो अब इंसान भी अलग है। हाँ, तब हम कह सकते हैं इंसान अलग है। लेकिन मेन ये चीज़ है कि वो इंसान जो भी है शारीरिक रूप से, वो क्वालिटीज से बना है, उसका स्वभाव है, नेचर है। तो हम कभी भी किसी से रिलेट करते हैं तो उसी से करते हैं, चाहे जो भी कितना भी क्लोज का हो और जितना ही दूर का भी हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम पूरे साल क्लास के अंदर किसी के साथ में होते हैं,
मेरी फीलिंग बैठती और मानो किसी के पास में आधा घंटा गए और ऐसा लगता है यार वो तो बिल्कुल मेरे स्वभाव की बातें करता है, फटाफट से फ्रेंडशिप हो जाती है। तो क्वालिटीज तो भगवान ये कह रहे हैं कि मुझको याद करो अंत समय पे, लेकिन अंत समय पे कैसे याद कर पाओगे जब जिंदगी में मुझे याद कर पाओगे। अब जिंदगी में मुझे कैसे याद कर पाओगे, मेरी क्वालिटीज के बेस पे। तो मेरी क्वालिटीज के बेस के ऊपर आप कैसे सोच सकते हो। तो भगवान बहुत सारी चीजें बताते हैं, आगे और बताएंगे। जो बहुत एक अच्छा आता है भगवान जब कहते हैं कि पानी का स्वाद में भी, सूरज की रोशनी में भी, ये ऐसे जो भी चीज आप देखोगे चारों तरफ आपको भगवान ही दिखेंगे। भगवान दिखेंगे कि मतलब भगवान की शक्तियां दिखेंगी, भगवान की क्वालिटीज दिखेंगी। जैसे कि प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, उनके साथ में उस टाइम भी उनके शिष्य होते थे, वो क्वेश्चन पूछते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो ये उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी क्या करना चाहिए, उनका भगवान को याद करना है। उनको भगवान को आप कैसे याद करेंगे, नहीं समझ में आता। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ। अच्छा उन्होंने ये भी पूछा कि आपको भगवान कहाँ दिखते हैं, उनका हर जगह दिखते हैं। उन्होंने कहा ये पेड़ भगवान दिख रहा है आपको, ये पत्तियां भगवान दिख रही है, ये पेड़ सब कुछ ऐसे करके। तो वो हंसने लग गया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते नहीं ऐसे नहीं, सुने आप। कहते अच्छा ये बताओ, मेरे हाथ में मेरी स्टिक है, ये किसकी स्टिक है, कहते आपकी स्टिक है। कहते ये जो मेरा चश्मा है किसका है, कहता आपका है। कहते मानो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्टिक आपको दिखी है, मेरा चश्मा आपको दिखा है, क्या इनको देखकर आपको मेरी याद आएगी। कहते हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी चीज है तो याद आएगी। कहते इसी तरीके से जब हम, हमारी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी कि दुनिया में हम हर चीज जो देखते हैं, हर जो चीज देखते हैं, हमको जब ये पता लग जाएगी ये भगवान की ही है, तो हमको भगवान की याद आएगी। ये पेड़, हाँ पेड़ को भी देखकर भगवान की याद आएगी कि भगवान ने ही कहा है कि ये सारी प्रकृति में है। सूरज की रोशनी जब आएगी तब पता लगेगा हाँ भगवान ने ही कहा है सूरज की रोशनी में। पानी में, पानी की प्यास में, जो हम खाना खाएंगे, खाना जो अन्न हमारे अंदर जाएगा, वो भगवान कहते हैं कि पेट के अंदर जो अग्नि है वो मैं हूँ, जो खाना को बचाती है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में हम भगवान को याद कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे जाके भगवान ने कहा चौथे सेक्शन में कि और एक तरीका है जो बहुत ही अच्छा है। ये तो सोच सकते हो, एक है तो कर सकते हो। कर मतलब सोचने का मतलब आप चीज़ों को देख रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ ये भगवान की। लेकिन एक हो रहा है जब आप कुछ कर सकते हो, वो हो गई डिवोशनल सर्विस, एक्शन, फिजिकल। वो कैसे, वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि भाई आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, बच्चा माँ के लिए काम कर रहे हैं, माँ बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। ये हम कंपनी में जाते हैं, हम कंपनी के ओनर हैं उनके लिए काम करते हैं। तो आप किसी के लिए डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम कंपनी में जाते हैं तो पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं, लेकिन जब भगवान के लिए हम काम करते हैं तो हमें वो काम से कुछ नहीं चाहिए, वो काम करते वक्त ही हमको आनंद आता भी। सोचे जब एक कोई भी पेरेंट, माँ हो बाप हो, जब वो अपने बच्चे के, अगर जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो हम तेल लगाते हैं। तो हम तेल लगाते तो हम ये नहीं पूछते थे बच्चा बड़े होकर हमको तेल लगाएगा, या अभी हमको तेल लगाया हमारी और कोई बात माने, नहीं। वो जो हम बच्चे को तेल लगा रहे हैं हमको उसी से संतुष्टि मिलती है पेरेंट्स को कि भाई हम बच्चे को स्वस्थ रख रहे हैं, बस। तो वो निष्काम कर्म हो गया। तो ऐसे ही ये तो बच्चे के लिए हो गया, तो फिर भौतिक संसार की बात है। लेकिन ऐसे ही हम कोई चीज़ करें, हम ये सोच के करें भाई इस बच्चे को हम तेल लगा रहे हैं, ठीक, ताकि ये स्वस्थ रहे। लेकिन स्वस्थ रह के करे क्या, स्वस्थ रह के वही करे जो हमने किया कि आगे के बढ़े, जॉब करे, पैसे कमाए, शादी करे, बच्चे करे और बस वही इंद्रियों भोग में लगे रहे। नहीं, हाँ, हमने सोचा कि ये वैष्णव बने, कि इसकी अपने अंदर ऐसे अच्छे क्वालिटीज डेवलप हो और फिर ये संसार में भी भगवान का नाम बढ़ाए, प्रचार करे। तो जब हम ऐसे सोचेंगे तो वो फिर जो भौतिक स्तर पे काम था अब वो आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि अब उसका कर्म हमको नहीं मिल रहा, उसका जो फल है उसकी हम नहीं इच्छा कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इसका जो भी फल होगा वो भगवान को मिलेगा। कोई वैष्णव बनेगा तो वो वैष्णव भगवान के लिए बनेगा, वो हमको कोई नहीं फायदा पहुंचाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कर्म को हम अध्यात्म में जोड़ सकते हैं। ऐसे जो सेक्शन 5 है उसके अंदर अब अध्यात्म और भौतिक जगत जो है उसको कंपेयर किया गया है। तो भगवान ने कहा है कि देखो भाई भौतिक जो है वो तो बदलता रहता है और एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि या तो हम चले जाएंगे, या जो हम जिससे हमारी आसक्ति या अटैचमेंट है वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन ये भौतिक है। अध्यात्म, अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म हमेशा बना रहेगा।
हरे कृष्ण हरे हरे। अध्यात्म हमेशा बने रहेगा, हमेशा हमेशा। तो ये अध्यात्म और भौतिक के अंदर भगवान ने फर्क बताया कि अगर यहाँ पर आप रहोगे तो जितना किसी को प्यार कर लो, जितनी मर्जी आप पावर लगा लो, दौलत लगा लो, फेम लगा लो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जितना बड़ा अभिनेता हो, लेकिन खोया हुआ एक पल भी वापस नहीं आ सकता और भौतिक संसार के अंदर रुका जा ही नहीं सकता, चेंज होगा ही होगा। और अगर आप अध्यात्म में चले जाओ तो जरा सी भी प्रगति हो तो वो नाश नहीं हो सकती, और यहाँ पे जितनी मर्जी प्रगति कर लो नाश होना पक्का है। तो कितना फर्क है। तो ये कुछ 5 वर्सेस के अंदर चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस किया, और फिर आखिरी के अंदर जो वर्सेस है उसके अंदर फिर भगवान ने बताया अलग अलग किस तरीके से शरीर छोड़ा जा सकता है। तो शरीर छोड़ने के बहुत अच्छे अच्छे भगवान ने तरीके बताए हैं। तरीके मतलब कि बट कैसा कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो, अगर हमारी जो कमर है, हमारा हमारा जो शरीर है, उसको कहते हैं उसके 9 द्वार हैं। 9 द्वार का मतलब 9 होल्स, शरीर में 9 छिद्र हैं। तो ऐसे में जैसे अगर हम देखें 2 आँख, 2 कान और 2 नाक, 1 मुंह, एक योनि का आगे पीछे, तो ये सारे 9 हैं। ये 9 में से जब हमारी जो आत्मा निकलती है, प्राण वायु जो अंत में निकलेगी, वो इनमें से किसी छिद्र में से निकलेगी। कहते हैं जितना ऊपर से निकलेगी उतना अच्छा है। तो जो योगी हैं उनके माथे में से निकलेगी। अगर किसी के आंखों में से, नाक में से, मुंह से भी निकले तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर और नीचे से निकलती है तो इसका मतलब मान के चलें कि उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका पतन ही हुआ है। तो काफ़ी लोगों का ऐसे आता है, जब हम ऐसे डिस्कस करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मेरे मेरे पेरेंट्स गए या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गए तो उनकी आंखें खुली थी। कोई कहता है कि हाँ वो गए थे तो उनका माथा ऊपर से थोड़ा सा पिलपिला हो गया था। कोई कहता है अरे उनका तो ना सारी मतलब पॉटी निकल गई थी। तो फिर इस तरीके से पता लगता है कि कौन कहाँ पे कैसे जाता है, अगला जन्म कैसे होता है। तो वो चैप्टर 8 के अंत में है। अब अगर हम आगे 9 का देखें तो हमको पता लगेगा। अच्छा, चैप्टर 8 में एक और चीज़ आई जो हमने हमने गोलोक चार्ट डिस्कस किया। गोलोक चार्ट के अंदर हमने ब्रह्मांड डिस्कस किया। इसमें ब्रह्मा जी की कल्प की जो कैलकुलेशन है वो बताई है कि कल्प जो कहते हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और दिन है सिर्फ। हम तो कहते हैं दिन तो 24 घंटे लगा लेते हैं, लेकिन एक कल्प जो है वो एक दिन दिन है, और फिर रात ब्रह्मा जी की, और इतनी ही लंबी रात है, ऐसा आता है। तो यानी ब्रह्मा जी का 24 घंटे का जो दिन है उसके अंदर 2 कल्प हो गए। लेकिन जो एक कल्प है उसका क्या मतलब होता है? एक कल्प का ये मतलब होता है कि उसमें 1000 युग है, 1000 महायुग है। और एक महायुग जो है उसके अंदर 4 युग हैं, जो हमारे कलयुग, द्वापर और त्रेता और सतयुग। तो अगर ये सारी कैलकुलेशन लगाएं हम तो ये 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन, मतलब खरबों साल, हमारे हमारे यहाँ के खरबों साल जो हैं वो भगवान का एक दिन, वो सॉरी वो भगवान की, वो ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल की आयु है उनकी, 100 साल। और एक दिन जो है उनका, वो हमने देखा है 1000 युग। अगर उनके पूरी लाइफ लगाई जाए तो वो खरबों के अंदर आ जाती है। तो खरबों के यहाँ तो हमारी पता नहीं कितनी पुश्तें निकल जाएंगी, और वहाँ पे सिर्फ एक ब्रह्मा जी होंगे। तो ब्रह्मा जी को हमसे कंपेयर अगर करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे हिसाब से बहुत 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 है। लेकिन ब्रह्मा जी को अगर कंपेयर करें तो ब्रह्मा जी की खुद अपनी जो उम्र है वो बहुत कम है। अगर हम, क्योंकि वो भी भौतिक है, वो भी मरेंगे ही। तभी आप देखें जितने उनसे लोग मांगते हैं कि हमको अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि भाई मैं अमर खुद ही नहीं हूँ, तो आपको अमरत्व का कैसे वरदान दे दूँ, मैं खुद ही नहीं हूँ अमर। तो इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ब्रह्मा जी कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी हमसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो भगवान के कंपैरिजन ब्रह्मा जी कहीं नहीं।
जीव आत्माओं में ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, और ब्रह्मा जी एक भक्त हैं, ब्रह्मा जी एक वैष्णव है। चैप्टर 8 के अंदर जो हमने बात करी कि आखिरी में भगवान बताते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं भगवान के पास जाने के, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके बताते हैं। योगी कैसे जाते हैं, ज्ञानी कैसे जाते हैं, वो अक्सर ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और जो कर्मकांडी हैं वो कहाँ जाते हैं? जो कर्मकांडी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वर्ग की कामना करते हैं, तो स्वर्ग तक जा सकते हैं। दिव्य, उनको देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, देवी देवताओं के पास जा सकते हैं। और जो भगवान की पूजा करता है, और वो ऐसी पूजा करता है कि आसक्ति के बिना, कि कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान के पास जा सकता है। तो ये 3 तरीके बताए हैं भगवान ने योगी के। अगर देखें तो ज्ञानी, कर्मी और भक्त, यही 3 है, लेकिन योगी जो है उसको ज्ञानी में लगा दिया है। तो ज्ञानी योगी जो है वो ब्रह्म ज्योति तक, कर्मकांडी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना देवों के पास तक, और जो भक्त है वो फिर भगवान के पास तक जा सकते हैं। अगर हम इसको ही देखें तो एक भगवान की ओर बढ़ते हुए भक्त की जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं, वो हैं, सबसे पहले हमें श्रद्धा होती है भगवान के अंदर, कि हमारी थोड़ी बहुत श्रद्धा है भगवान में, भाई हम करें, अच्छा करें। फिर है श्रद्धा होने के बाद हमको साधु संग होता है, हम भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद भक्तों के साथ में रहकर हम क्या करते हैं? हम भजन करते हैं। भजन करने से क्या होता है? भक्तों के साथ रहने से क्या होता है? हमारे अंदर जो अनर्थ हैं धीरे धीरे खत्म होते हैं। और जब अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? तब भगवान की तरफ हमारी रुचि बढ़ती है। तब है जो कि कोई हमको कहेगा नहीं, कि ये नहीं कहने की ज़रूरत पड़ेगी व्हाट्सएप पे कि चाहिए आ जाओ जी भाई क्लास हो रही है। तो अपने आप आपका फिर मन करेगा, फिर आपके साथ में कोई है या नहीं है? कोई नहीं है। फिर ऐसा है कि भाई आप अभी भी आप चाहोगे भक्तों का संग, लेकिन अब लोगों को आप संग देने लायक हो गए हैं, क्योंकि आपकी अपनी रुचि बढ़ गई, आपका अपना टेस्ट आ गया। अब वो टेस्ट भौतिक में नहीं है, अध्यात्म के अंदर। और अब उस वो टेस्ट आ जाता है, रुचि हो जाती है भगवान में, तो फिर क्या होता है भक्ति में जब ऐसे हो जाता है, फिर आपको जो अध्यात्म की तरफ शक्ति और भौतिक जीवन की तरफ आसक्ति होने लगती है। फिर आपकी धीरे धीरे अटैचमेंट जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों से बढ़ने लगती है, और मटेरियल चीज़ों से कम होने लगती है। अब ऐसा भी एक्चुअली है नहीं कि स्पिरिचुअल से बढ़ने लगती है या अटैचमेंट हो जाती है। अगर ऐसी भी अटैचमेंट है तो वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा होने लगता है। लेकिन जो रुचि है, रुचि का यही है कि आपको टेस्ट आने लगा, टेस्ट आने लगा, फिर आपकी आसक्ति बढ़ गई। अब आप चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियस की चीज़ें पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसे ही लोगों से मिलेंगे, कुछ सुना दो, भगवान की कुछ कथाएं सुना दो। और फिर कहीं जाकर हम ऐसा करते रहते हैं तो परफेक्शन की स्टेज आती है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा भी एक बीच में आई। निष्ठा का मतलब ये है कि जब आपके अनर्थ निकल गए सारे, तो अब आप डिटर्मिनेशन आ गई, आप में निष्ठा आ गई। और फिर उसके बाद में जैसे निष्ठा क्या होती है? डिटर्मिनेशन, आप थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करते हैं। फिर उसके बाद रुचि आ गई, फिर कुछ फोर्स नहीं हो रहा है, रुचि आई, फिर आसक्ति हुई, फिर जो आखिरी में भाव दिल में पैदा हुआ भगवान के लिए, प्रेम के लिए। तो भाव और प्रेम जो है वो बिल्कुल एंड के ऊपर के हैं। बस यहाँ पे पहुंच गए आप, तो उसके बाद आज अंत हो या 100 साल बाद अंत हो, भगवान का नाम ही ले रहे हैं आप हर समय। तो कभी भी मृत्यु आ जाए आप भगवान के पास ही जाएंगे, क्योंकि हमेशा ही भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को यहाँ पे रहना या कहीं और रहने में कोई फर्क ही नहीं पता लगता, क्योंकि उनको यहाँ पे भी भगवान का नाम लेना है, कहीं पे भी चले जाएंगे तो भगवान का ही नाम लेंगे। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मीराबाई जी थी, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तो भी भगवान का नाम लेती थी, हस्बैंड ने निकाल दिया, बाहर कर दिया, तो भी भगवान के साथ, और फिर हस्बैंड वापस ले गया घर, तो भी भगवान के साथ, भगवान का नाम लेती थी। तो फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, इररेलीवेंट हो जाती हैं, जो मेन चीज़ है वो भगवान का नाम है। लेकिन ये स्टेजेस के अंदर आने लगता है, धीरे 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 धीरे। अब अगर हम चैप्टर 9 की तरफ पढ़ें, तो चैप्टर 9 के अंदर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं,
चैप्टर 9 के अंदर, चैप्टर 9 हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गुह्य कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है वो भगवान ने इसमें डाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान बिल्कुल डायरेक्ट एकदम सीधा अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे ही बारे में सुनो, और जिसको मेरे ऊपर श्रद्धा होगी, जैसे हमने बात करी कि जो भक्ति मार्ग है उसमें सबसे पहली चीज़ है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। अगर किसी को श्रद्धा है तो वो क्या करेगा, वो भगवान के बारे में सुनेगा। और अगर किसी को श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो क्या करना है, भगवान के बारे में। जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी को नहीं मालूम कितना बड़ा एक्टर है, कितना बड़ा क्रिकेटर है, कुछ भी नहीं मालूम हमें उसके बारे में, हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में सुनाएंगे उसको। सुनो, भगवान के बारे में सुनो। तो जितना भगवान के बारे में कोई सुनेगा, उतना भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। तो वही भगवान बता रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बताते हैं, जो भगवान आगे और बताएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे से ही उत्पत्ति हुई है, मैं ही इसको मेंटेन करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे मैं ही इसको ख़त्म करता हूँ। तो जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश का हम मानते हैं, तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वो तीनों ही मेरे से आए। ये तीनों चीज़ें मैं ही करता हूँ, तो मैं ही हूँ सब कुछ जो करता हूँ। तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान नाम लेते हैं। भगवान ने, हमने देखा भगवान ने 4 नाम दिए हैं भगवान ने इसके, कि कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखे थे कि 4 दुरात्मा हमने देखे जो होते हैं, और ये वाले जो हम पहले देख चुके हैं अगले स्लाइड के अंदर, वही दोबारा है। और 4 जो भगवान कहते हैं कि महात्मा कौन होते हैं। महात्मा वो होते हैं, जो महात्मा होते हैं वो मेरे पास आ सकते हैं। और महात्मा कौन होते हैं, तो दुरात्मा, महात्मा। अगेन अगर हम देखें कि ये बात कई बार हमारी हुई कि हम कैसे किसी गुरु को पहचानेंगे, तो हम गुरु को ऐसे ही पहचानेंगे कि यहाँ जो भगवत गीता में लिखा है कि जो लोगों में ये क्वालिटी होती है, और सारी क्वालिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो जिसमें क्वालिटीज ऐसी हैं तो वो दुरात्मा है, और उसमें क्वालिटीज ऐसी नहीं है तो वो, और ये क्वालिटी नहीं है तो वो दुरात्मा नहीं है, और अगर ऐसी क्वालिटीज़ हैं तो वो महात्मा है। अब वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो भगवान ने चैप्टर 9 में बताया है। हम अगली स्लाइड में और देखेंगे। तो इसमें भगवान ने ये भी बताया है कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूजते हैं। तो जैसे हमने बात करी कि भाई जो लोग ऐसे होते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई एक पेड़ है, पेड़ में अगर आपको पूरे पेड़ को पानी देना है तो जड़ों को पानी देना चाहिए, लेकिन अगर कोई पत्तों को पानी देता है तो पत्ते पानी लेने से रहे। लेकिन पत्तों की तरफ, डालियों की तरफ आप पानी डालेंगे तो वो भी नीचे गिर के जड़ों में जाएगा। तो जितना जड़ों में जाएगा वो भी मिला है पेड़ को पानी। मतलब जो पत्तों को भी पानी देंगे वो भी इनडायरेक्टली पेड़ को मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा जितना भी जड़ों तक पहुंच पाएगा, लेकिन मिल जड़ों को ही रहा है। पत्तों को कुछ पानी नहीं मिलेगा उसके अंदर से। हाँ, पत्ते के ऊपर से थोड़ी सी धूल लग जाएगी, वो आपको शाइनिंग दिखने लगेंगे, इतना सा फायदा होगा। वो बिल्कुल वैसे ही फायदा है जो कि देवी देवताओं की पूजा करने पे देवी देवता थोड़ा सा टेम्परेरी हमको फायदा पहुंचा देंगे, चाहे जॉब की स्टेबिलिटी हो जाए या किसी की सेहत थोड़ी सी अच्छी हो जाए, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो अच्छा है, सप्लीमेंट्री नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हम ऐसे कह सकते हैं, या कि अगर जैसे हम खाना में कोई चीज़ लेते हैं, तो एक खाना ऐसा होता है कि हम कह रहे हैं अपना मेन खाने के साथ में ये दवाई लेंगे, और दूसरा कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, अब हमें ये खा रहे हैं हम, तो हमें दूसरा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, अगर हम देवी देवता को प्रणाम करें लेकिन ये मान के कि वो भक्त हैं भगवान के, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करें कि उनसे कुछ चाहिए, तो वहाँ कुछ दिक्कत है। तो इस चीज़ की भगवान ने यहाँ पे बात करी। और उसके बाद भगवान ने फिर 3 तरीके के और बताए भक्त कैसे होते हैं। उसमें बताया एक वेना जो कि सबसे नीचे होते हैं, जो कि खुद ही ऐसे होते हैं कि अपने आप को ही समझो भगवान मानने लग जाते हैं कि एक है भगवान और हम ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, वो ये कहेंगे कि जो ऐसा कहे मैं ही भगवान हूँ या सिर्फ मैं ही भगवान हूँ, वो बिल्कुल ही गलत है।
लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम सारे ही भगवान हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है एक वेना। और फिर विश्व तो मुखम, तो जो ये कहते हैं कि जो भगवान ने ऊपर बताया है कि ऐश्वर्य रूप दिखाया है, तो कह रहे हैं ये ऐश्वर्य रूप ही मेन है भगवान का। तो भगवान कहते हैं ये भी नहीं, मेन नहीं है। तो फिर उसके बाद प्रक्त वेना, कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उन्हें बड़ा अगर मानते हैं तो उनके बारे में, तो ये तीन भगवान ने यहाँ पे बताए हैं। ये तीनों ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे के कंपैरिजन हम कह सकते हैं ये उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। लेकिन जो भक्त सीधे भगवान की पूजा करता है, जो भक्त सीधे पेड़ की जड़ों में पानी डालता है, डालियों में, पत्तियों में, फूलों में, इधर नहीं अटकता, वही सच्चा भक्त है। और वो सच्चे भक्त के बारे में भगवान आखिरी में बता रहे हैं चैप्टर 9 के, कि कौन है सच्चा भक्त। तो भगवान कह रहे हैं वो ही है सच्चा भक्त जो कि कोई कर्म करते वक्त उसके फल की इच्छा नहीं है। तो हमने देखा कि कई बार भगवान ने कहा है और यही चीज़ कही है। इसलिए जो इंसान ये कहे कि कर्म ही मेरी पूजा है, तो हाँ ये बात भी सही हो सकती है, लेकिन उसको अपने आप को खुद को टटोलना पड़ेगा। जब वो ये कह रहा है कि कर्म ही मेरी पूजा है, तो क्या वो निष्काम कर्म कर रहा है? क्या वो अपने कर्म को इस तरीके से कर रहा है कि हाँ अगर मेरे को ऑफिस के अंदर पैसे भी देना बंद कर दें तो मैं ये कर्म करूंगा क्योंकि यही मेरी पूजा है? जैसे अर्जुन ने लड़ाई करी, इसलिए नहीं लड़े कि भाई मेरे को राज्य मिले, कि मुझे कुछ मिले, लेकिन इसलिए करी क्योंकि वो उनका उनकी ड्यूटी थी। तो काफ़ी लोग ऐसे करते भी हैं। जैसे कि अभी आजकल के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में काफ़ी लोग ओवर टाइम करेंगे क्योंकि सैलरी कम हो गई, कुछ लोगों के 5 दिन में से 2 दिन हो गए, वो फिर भी 5 दिन काम कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे करते भी हैं। लेकिन वाक़ई वो इस वजह से करते हैं कि उन्हें अपना काम करना अच्छा लगता है, या वो इस वजह से कर रहे हैं कि भाई जॉब बनी रहे। तो ये हम खुद अपने आप को, हमको किसी और की तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितने प्योर हैं। हाँ, दूसरे को हम प्रेरित ज़रूर कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसे कहा कि अगर हम इस तरीके से रहें तो हम बंधन में नहीं बनते। जैसे अर्जुन अब नहीं, किसी को अगर मार रहे हैं वो कौरव सेना में, तो अब अर्जुन को ये नहीं होगा कि मैं मार रहा हूँ, क्योंकि वो समझ गए हैं मैं नहीं मार रहा हूँ, ये भगवान है जो सब कुछ करवा रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ। भगवान के जो सेवक हैं माया देवी, उनके जो गुण हैं वो मेरे से करवा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि भगवान क्या चाहते हैं। ये नहीं कि माया देवी के या अपने जो इंद्रियां उसके अंदर आ जाएं, उसके प्रभाव में आके करें। भगवान क्या कह रहे हैं बुद्धि वो लगा के वो करना है। तो जैसे हमने बात करी कि हमारा जो मन है वो बीच में है, एक तरफ से माया के गुण खींच रहे हैं और एक तरफ से भगवान ने जो बुद्धि दी है वो खींच रही है। तो बुद्धि और इंद्रियां, इन दोनों के बीच में हमारा मन है। हम कहते हैं इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि। तो मन जो है इंद्रियों और बुद्धियों के बीच में है। बुद्धि से अगर हम काम करें तो बुद्धि योग कहलाएगा, और अगर इंद्रियों के में लगकर काम करेंगे तो फिर तो वो इंद्रियों के हम दास बने रहेंगे। तो बस इतना सा हमको काम करना है। इजी है कहना, मुश्किल है करना। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में लगे रहो, भक्तों के साथ बने रहो, धीरे 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 हो सकता है। तो ये भगवान ने सबसे आखिरी में बताया, और भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन बिल्कुल घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। और जो ऐसा भक्त होता है जो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है, वो बिल्कुल प्योर मेरा ऐसा भक्त है। उससे गलती से अगर कोई गलत काम भी हो जाए तो भी मैं उसको सुधार देता हूँ। लेकिन हाँ ये नहीं है कि गलत काम करके वो ऐसा उसका पश्चाताप ना करे, या उसके बारे में वो दोबारा ऐसा गलत काम करे, अरे भगवान ने कहा है भगवान ही देख लेंगे, करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं। गलत काम उसने किया नहीं है, गलत काम उससे हो गया है, उसका दुख भी है, उसका अफसोस भी है, और वो दोबारा करेगा भी नहीं। ऐसे भक्त के बारे में भगवान कह रहे हैं कि उस भक्त को मैं संभाल लेता हूँ। तो वो इस तरीके से भगवान ने कहा है कि आखिरी में भगवान ने यही कहा कि इस तरीके से लोग यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करते हैं तो कैसे यज्ञ होते हैं? यज्ञ में आहुति होती है, और हमारे पास हम क्या आहुति डालते हैं? हम हमारे पास जो समय है वो हम आज की डेट में आहुति डाल रहे हैं। तो हम इसको आके देखेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इसके बारे में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं, वरना चैप्टर 9 की एक स्लाइड हो रहा है। कुछ कहना चाहें? हमने 9 चैप्टर में जो भी चीज़ डिस्कस करी हो अभी तक।
तो अगर आप देखें इस स्लाइड के अंदर वही चीज़ जो हमने पहले देखी उसी को दोबारा से बताया गया है। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 तरीके के लोग आते हैं। और महात्मा किसे कहा गया है? जिसने भगवान को भगवान मान लिया, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को भगवान मानते ही नहीं। तो ये कहते हैं कि भगवान के अंदर से ब्राह्मण है जो बोल रहा है, और आप और मैं भी ब्राह्मण बन सकते हैं, तो इसका मतलब हम भी भगवान बन सकते हैं। हमारे अंदर भी ब्राह्मण है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है। तो ये चीज़, हाँ, हमारे अंदर परमात्मा हम कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा भगवान का एक अंश है। और जैसे हम कहते हैं कि अणु अणु में भगवान का, परमात्मा का अंश है, तो वो बात सही है। लेकिन भगवान नहीं है, भगवान अलग है, तो हम कभी भी भगवान बन नहीं सकते। तो इसी चीज़ को बताया है कि जो इस चीज़ को मेन समझ जाता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो वो इंसान सब समझ सकता है, कर सकता है। और चैप्टर 9 की हमने जैसे बात करी, तो चैप्टर 9 के अंदर बहुत अच्छे हैं वर्सेस, जैसे 9.2 है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रतमम प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये भगवान कहते हैं कि भाई, ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ये सब नॉलेज से बड़ी है, सब सीक्रेट से बड़ी है। इसके बाद तो ये 9.2 है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस भगवान ने इसके अंदर बताए हैं। हमने एक वर्ड देखा था जब गोलोक धाम देखा था, गोलोक चार्ट हमने कल देखा था, महातत्व हमने कहा था। तो 9.4 एक वर्स है जिसके अंदर भगवान ने कहा है कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरी अनमैनिफेस्टेड, मतलब कि हमने बात करी थी कि अव्यक्त, इसमें आता है कि अव्यक्त, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो जगत जो है वो मेरा ही व्यक्त है, मतलब मेरी ही मैनिफेस्टेशन है जगत। जो हमने कहा कि भगवान से ही सारे निकले हैं, चाहे हम महाविष्णु कहें, चाहे हम शिव जी कहें, चाहे हम ब्रह्मा जी कहें, ये सब भगवान से ही निकले हैं। प्रकृति भी कहें तो वो पुरुष से निकली है। तो उसी चीज़ को भगवान कह रहे हैं कि महातत्व जो है वो ऐसी चीज़ है जो जहाँ से सारी, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट से जो बनने वाली चीज़ है उससे सब आगे चीज़ें बनी हैं। इसी तरीके से और वर्सेस हैं भगवान के। 9.26 हम देखते हैं जो काफ़ी मशहूर भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पुनश्चिति तद अहम भक्ति उपहतम पश्यामि तत् मत आत्मना। ये वर्ष शिवानी ने किया है तो बोल रही हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि एक चाहे पत्ती हो, एक फूल हो, एक फल हो, या जल हो, बस आपको क्या करना है। 2 वर्ड्स आते हैं उसके अंदर, इंग्लिश में है कि डिवोशन और लव, कि बस आपको ये करना है भक्त्या, कि भक्ति के साथ में और प्रेम के साथ में। प्योर प्रेम क्या है? या प्रेम है जो प्योर कॉन्शियसनेस है, भक्ति है प्योर कॉन्शियसनेस की, मतलब अब आपके चित्त के अंदर आप और कुछ नहीं सोच रहे हैं, कोई मतलब कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि भगवान की पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये जो चीज़, ये इस भाव को जो ले पाएगा वो महात्मा कहलाएगा। तो जो आएंगे लोग वो ये 4 कैटेगरी में आएंगे, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन बाद में वो भक्ति करते रहेंगे तो वो परमात्मा का जो अपना पहले अपना साक्षात्कार करेंगे आत्मा का, और उससे परमात्मा का, फिर वो भक्ति भाव के अंदर आगे धीरे 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 बढ़ते रहेंगे, उनका चित्त शुद्ध होगा। तो भगवान ने यही कहा है कि ऐसे जो लोग हैं जिनका चित्त शुद्ध हो गया, जो भक्ति भाव से, अगर वो सिर्फ मेरे को यही चीजें, 4 चीजें सिंपल सी, ऐसा नहीं चारों की चारों, चारों में से कोई भी और आता है उसके अंदर, इन चारों में से कोई भी चीज भी अगर कर देंगे तो भी मैं मान जाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर आपको, जैसे लोग माता के ऊपर या हनुमान जी के ऊपर, या अपने हनुमान जी का वहाँ पे जो है, वहाँ पे पता नहीं 1.25 टन जाके
सवा टन की मन चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी के, ये कर देंगे। सिद्धिविनायक में भी काफ़ी लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं। तो भगवान ने कहीं कहा ही नहीं कि ऐसी कोई ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो रिक्वायरमेंट है वो अपने मन को, चित्त को शुद्ध करने की रिक्वायरमेंट है, और फिर भक्ति भाव से आप कुछ भी चढ़ा दें। और इसका भी एक एग्जाम्पल आता है, कई एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल बहुत वो है, एक ब्राह्मण का नाम भी है। एक ब्राह्मण थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो भगवान को बस ऐसे ही मन मन में ही चीज़ें अर्पित करते थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था। ब्राह्मण थे तो शास्त्रों का ज्ञान था उनके पास, और उस ज्ञान की वजह से उनके अंदर भक्ति भी थी। तो वो बस ऐसे ही करते थे, भगवान को मन ही मन में चीज़ें चढ़ा देते थे। आज मैंने भगवान के लिए वहाँ से अच्छी ड्रेस ली और वो भगवान को पहना रहा हूँ। आज भगवान का मैंने 56 भोग बनाया और वो भगवान का भोग लगाया। ऐसे ही एक बार उनके दिल में ऐसे आई कि आज भगवान को मैं खीर खिलाऊं। तो जब खीर भगवान को खिलाई, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम भगवान को सबसे पहले ऑफर करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कैसा है। मतलब भावना इस तरीके की हो जाती है, ये नहीं कि बस प्लेट में रखा और दे दिया। भगवान के बर्तन अलग होते हैं, और अगर बिल्कुल गरम गरम बनाए तो उसे थोड़ा ठंडा करके देते हैं। तो उन्होंने भी यही देखा कि बस वो चढ़ाने ही जा रहे थे, उन्होंने कहा अरे मैं भूल गया, तो वो खीर गरम तो नहीं है। तो उन्होंने हल्की सी उंगली से टच करके देख लिया। तो जैसे ही उंगली से टच किया तो उनकी आँख खुल गई, और देखा तो उनकी बाकी उंगली थोड़ी सी, जैसे गरम में हम डालते हैं तो जल जाती है, ऐसे उनकी उंगली की टिप थोड़ी सी थी। तो इन इसका वर्णन शास्त्रों में आता है कि वो ब्राह्मण ऐसे भी हैं। तो भगवान यहाँ तक बिल्कुल रियलिटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एक और है जिनका अविनाश आपने शायद मांगा था, तो मैंने उनका दिया था, मैं फिर उनका नाम भूल गया। उनका बहुत बहुत मशहूर नाम है, वो गुजराती हैं, एन से कोई नाम है। और इनफैक्ट आर एन के पास में हमने बहुत सारी अमर चित्र कथाएँ ली हैं, तो उसके अंदर काफ़ी हैं जो संतों के ऊपर है, उसके अंदर भी उनका नाम है। एन से कोई नाम है, कोई गुजराती वो है, प्रभु जी नहीं, सॉरी, संत थे वो, इस सदी के नहीं, पुरानी सदी के। तो उनके साथ में ऐसा था। एक उनका उदाहरण है, एक दूसरा उदाहरण भी है जो देवी देवता के लिए अगर हम कहें तो दो भक्त थे। एक काली के भक्त थे और एक विष्णु भगवान के भक्त थे। तो जो काली के भक्त थे उनके पास में पैसा था, जो विष्णु भगवान के भक्त थे उनके पास में पैसा नहीं था। तो जो काली के भक्त थे उनके गार्डन में, उनका गार्डन था, गार्डन के अंदर फ्लावर्स थे, तो वो वहाँ से फल तोड़ तोड़ के काली माँ को चढ़ाते थे। तो ये जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, इन्होंने कहा कि भाई कुछ फल मैं भी ले लिया करूं। तो पहले उन्होंने मना किया, नहीं नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने कहा चलो, पहले हर सुबह ऐसा होता था, तो वो कहते हैं पहले मैं अपनी काली माँ के लिए ले लूँ, बाद में अगर जो भी बचे तो वो आप ले लेना। तो ऑब्वियसली जो काली माँ के भक्त हैं, बड़े भाई, उनकी कोशिश होती थी कि भाई जो सबसे अच्छा फल वो फूल है वही दें। तो सुबह सुबह ये विष्णु भक्त पहुँचे और वो देख रहे थे, एक वहाँ पे बहुत प्यारा कमल का फल फूल था। सोचा ये मैं फूल ना भगवान को चढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा बड़े भाई ने मना किया है, तो वो आएंगे तो ऑब्वियसली वो ले लेंगे। तो उन्होंने फिर यही सोचा जो हमने यहाँ पे कहा कि भगवान कह रहे हैं पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो मतलब प्योर मन का भी सुन लेंगे, तो मेरे को उतारने की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं मैं इसको मन ही मन में ये मैं चढ़ा देता हूँ। तो वो मन ही मन में वो विष्णु भगवान को वो फ्लावर जो है चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। बाद में जब उनके बड़े भाई आते हैं तो हमेशा की तरह वो अच्छे फ्लावर्स तोड़ के लेके जाते हैं, उसमें से वो सबसे अच्छा था तो उसको तोड़ के लाते हैं। तो ऐसा आता है कि जब वो चढ़ाते हैं दुर्गा माँ को, तो दुर्गा माँ उनके सामने आ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो फिर दुर्गा माँ से वो पूछते हैं कि भाई मैं तो आपको इतने सालों से चढ़ा रहा हूँ, आज ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जिनकी भक्त हूँ, अभी तक तो तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे को चढ़ाते थे, तो हमारा रिलेशन डिफरेंट था। तुम मेरे को चढ़ाते थे, मैं उसे रिसीव करती थी। लेकिन आज तुमने जो मेरे को फूल चढ़ाया है वो मेरे प्रभु जो हैं उनको चढ़ाया जा चुका है। यानी विष्णु भगवान को वो तुम्हारे भाई ने फूल चढ़ा दिया था, वो विष्णु भगवान को चढ़ चुका है, और उसके बाद तुमने मुझको चढ़ाया है, तो वो मेरे लिए महाप्रसाद है। सेम कंसेप्ट है जो आज की डेट में भी चढ़ता है, होता है।
भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान को फल चढ़ाते हैं, भगवान को खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम घर में सारे खाना खाते हैं। वही वो खाने को हम अपने खाने में मिलाते हैं, वो जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जैसे हमने आज सुबह भगवान को फूल चढ़ाए, तो फिर शाम को वही फूल हम क्या करेंगे, हाथ में लेके सारे भगवान अपना हम लेके आपस में उस भगवान के फूलों को सूंघेंगे कि वो भगवान को हो गया, तो अब वो हमारे लिए महाप्रसाद हो गया। जैसे खाना हो गया, ऐसे ही फूल भी महाप्रसाद हो गए कि वो भगवान को चढ़ चुके। तो वही माँ ने ऐसे कहा, दुर्गा माँ ने, कि वो मेरे लिए महाप्रसाद था जो तुमने चढ़ाया। अभी तक तो जो तुम फूल चढ़ाते थे बस वो फूल होते थे, अभी ये जो फूल चढ़ाया है ये मेरे लिए महाप्रसाद है, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से, जो हमने शिव पहले एक और दूसरे भक्त के लिए देखा था, तो उन्होंने कहा तो आप क्या कहते हो कि आपकी भक्ति से ज़्यादा विष्णु भक्ति है। कहते तो मैं मेरे भक्त बनोगे तो मैं खुद विष्णु भगवान की भक्ति करती हूँ। तो उन्होंने कहा तो मेरे को भी आप विष्णु भक्ति दे दो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम और मैं दोनों मिलके विष्णु भक्ति करेंगे। तो उनका भी कोई नाम है उनका, बल्कि वो उनका है कुछ नाम, नाम अलग है उनका, लेकिन वो दुर्गा माँ के भक्त के नाम से ही काफ़ी मशहूर थे। और बाद में वो उन्होंने अपने भाई से भी जाकर बात करी कि भाई आज सुबह तुमने क्या ऐसे कोई फूल मन ही मन में चढ़ाया था। तो उन्होंने कहा चढ़ाया। तो कहते भाई तुम सही थे, विष्णु भगवान की ही भक्ति आज से हम करेंगे। और फिर उन्होंने अपना पूरा इंसिडेंट उनको बताया कि क्या। तो ऐसे शास्त्रों के अंदर काफ़ी हैं जिससे ये सारे तात्पर्य निकाले जाते हैं कि भाई देवी देवता जो हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 समाप्त हुआ, और कल से हम, कल संडे है तो कल मेरी अपनी क्लास होती है भक्ति शास्त्री की, तो हम मंडे से चैप्टर 10 शुरू करते हैं, और यहाँ भगवान का और जो गजब ऐश्वर्य है वो भगवान बताएंगे। कोई चीज़ हमने डिस्कस करी हो अभी, उसके अंदर कोई और बात हो तो प्लीज़ बताइए। चलो भाई, हरिओम। चलेंगे। हरे कृष्ण। हरि ओम। हरे कृष्णा।